हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल आईपैक्स में। मैं आपका दोस्त सनत कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रजिस्ट्री वाले दिन हमें किन किन तैयारियों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। इसी से रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, पेमेंट ऑफ मोड, टैक्स डिडक्शन, डॉक्यूमेंट ऑफ चैन जो आपने सेलर से रिसीव करनी है, पोजीशन, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बारीकियों को जो कि आपको उस दिन बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, हमने इस वीडियो में तथ्यों को रखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, जब भी हमारी बात होती है हम सेल डीड के लिए तैयार हैं या कल हमें अथॉरिटी फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जाना है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले हमने उन सारी चीज़ों के लिए चर्चा कर ली होगी, बात कर ली होगी, प्रिपरेशन कर लिया होगा। और नेचुरल सी बात है कि उसमें जो होने वाली सारी प्रक्रिया है उस पर पहले से ही आप अपने आप को रेडी रखते हैं, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दबाजी में हो जाती हैं, क्योंकि अथॉरिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग नहीं होते हैं। जो आप जा रहे हैं आप ही नहीं होंगे, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है और पब्लिक होती है, चैलेंजिंग कई सारी तरह की होती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या बनने हैं वो पहले आपको पता होना चाहिए, जिससे कोई डॉक्यूमेंट ना छूटे। और उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से आप पहले ही रीड कर लें। डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज है वो सेट होती है एडवोकेट की तरफ से, और आपको नाम पते आदि पढ़ने के लिए बोला जाता है, बट आपने ऐसा नहीं करना है। आप बिफोर 2-3 डेज आप पहले ही आप सेल डीड ले लीजिएगा। उसमें जो पोजीशन लेटर, रिसीविंग, कोई एफिडेविट, कोई बॉन्ड या अदर किसी तरह की कोई और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की है, उस प्रॉपर प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि ये लैंड भी हो सकती है, किसी अथॉरिटी का प्लॉट हो सकता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, लाल डोरी की प्रॉपर्टी हो सकती है, कच्ची कॉलोनी की प्रॉपर्टी होती है। तो हर जगह पे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो बदल जाएंगे। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपकी पहले से ही तैयार होनी चाहिए। किसी भी हालत में आप ऐसा ना करें कि हम जाएंगे और वहां कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट छूटेगी ही छूटेगी। तो बिफोर रजिस्ट्री एक दिन पहले आपकी जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साइन होंगे उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, और वो पेपर पहले से ही बने हुए होने चाहिए। उसमें आपने अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले नाम, पते, ये सेलर और परचेजर दोनों के केस में नाम, पते, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड बिल्कुल ठीक से पड़ा हुआ है, एड्रेस बिल्कुल ठीक है, प्रेमिसेस डॉक्यूमेंट का जो जिक्र है उसमें वॉल्यूम नंबर, बुक नंबर, पेज नंबर, अथॉरिटी का नाम, ये सारे कुछ अच्छे से पड़े हुए हैं। उसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखे गए हैं, पेमेंट डिटेल, ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे भी नहीं ध्यान देते। पेमेंट डिटेल, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें जो पेमेंट गई है पार्ट टू पार्ट पेमेंट में, उसके जो ट्रांजैक्शन नंबर, उसकी डेट, कौन सी बैंक से, ये प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर लिखा होना चाहिए, और उसको अच्छे से आप मैच कर लें, कहीं गलत तो नहीं है। उसके बाद जो है उसमें टीडीएस का डिटेल आया हुआ है, चालान नंबर, उसका वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। उसके अंदर जो है जितना भी अमाउंट है, उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसमें पेमेंट ऑफ डिटेल सारा अच्छे से पड़ा हुआ है। इसके बाद आगे जब शुरू होती हैं शर्तें, क्या क्या शर्त लिखी हुई है, उसमें कोई ऐसी शर्त तो नहीं लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट वो किसी और पे लागू होती है, आप पे लागू नहीं होती है, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपनी तरफ से ऐड कराना चाहते हैं वो चीज़ें उसमें आप डाल लीजिएगा। इस तरीके से डॉक्यूमेंट आप लिस्ट जो प्रिपेयर होने हैं वो अच्छे से आप पहले ही प्रिपेयर कर लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है। अगर आपसे एक भी डॉक्यूमेंट छूट गया, अब इसमें किसी तरह की कोई एनओसी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली शहर के अंदर किसी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप फ्लैट लेते हैं, वहाँ पर गैस पाइपलाइन है, उसके लिए एनओसी लेनी है,
बिजली वैसे आज के डेट में तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें तो हमें उसके लिए भी एनओसी लेनी होती थी। इस तरीके से और क्या, किसी अथॉरिटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट साइन करा के पहले से रखना है, कोई जीपीए लेके रखना है, तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इसके लिए आपने किसी न किसी कंसर्न पर्सन को हायर कर लिया होगा, वो आपको गाइड करेगा। नंबर 2 आता है कि जो भी प्रॉपर्टी के ड्यूज हैं, बिफोर रजिस्ट्री जो भी ड्यूज हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये आपने पहले ही देख लिया होगा। ये तो खैर एग्रीमेंट टू सेल एंड परचेज जिस दिन आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसी दिन सारी शर्तें हो जाती हैं। तो रजिस्ट्री से पहले आपको हर हालत में देख लेना है कि बिजली का बिल, हाउस टैक्स, आईजीएल, किसी तरह की और अथॉरिटी की कोई ड्यूज उस पर बाकी तो नहीं है, वो आपने देख लेनी है। और हर प्रॉपर्टी के जो ड्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आपने चेक कर लिया है किसी तरह का कोई ड्यूज बाकी तो नहीं है। यदि किसी अथॉरिटी से कोई नो ड्यूज लेना है तो वो आपने ले लिया है, आपने पहले से चेक कर लिया, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है उसमें लगा हुआ है, ये आपने हर हालत में देख लेना है। ये 2 काम आपने पहले ही कर लेने हैं बिफोर रजिस्ट्री। अगर सोमवार को रजिस्ट्री के लिए जाना है तो आपको सैटरडे, फ्राइडे ये काम कर लेना है, संडे का इंतजार नहीं करना है। उसके बाद जो है अगला स्टेप आता है पुराने डॉक्यूमेंट। जब भी आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट, और पुराने डॉक्यूमेंट से पहले जाहिर सी बात है कि हम बात करेंगे फुल एंड फाइनल पेमेंट की। सेलर और परचेज दोनों के केस में फुल एंड फाइनल पेमेंट सेल डीड जिस दिन होनी है उसके एक दिन पहले या सुबह सुबह हो जानी चाहिए। आपके अकाउंट में पूरी पेमेंट दिखनी चाहिए। या पेमेंट दिख नहीं रही है तो आप हर हालत में उनसे डिमांड ड्राफ्ट की ही बात करें, आप सेलर है या परचेजर है। क्योंकि किसी भी रीजन से यदि आपने चेक से पेमेंट कर दी और चेक पे रजिस्ट्री करा ली और चेक किसी भी रीजन से अगर बाउंस हो जाता है, पहली चीज तो वो रजिस्ट्री आपकी इनवैलिड हो जाती है। दूसरी चीज ये है, बेशक किसी भी पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, फिर भी एक अनचाही अनवांटेड चीज आपके सामने आ जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट है तो टीडीएस बिफोर रजिस्ट्री डिडक्ट हो गया नहीं हो गया, ये भी आपने ध्यान देना है। इसमें हर किसी को पता है पेमेंट 2 पार्ट में होती है, ए पार्ट, 2 पार्ट। तो जो भी पेमेंट जिस भी मोड में है वो बिफोर रजिस्ट्री आप ले लेना है, जिससे कि बाद में हमें किसी तरह की किसी डिस्प्यूट ना पड़ना पड़े। अगला जो इस प्रोसेस के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो चाहे बैंक के केस में हो चाहे इंडिविजुअल के केस में हो। बैंक के केस में है तो आपको बैंक का जो कंसर्न पर्सन आएगा वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके आएगा, और जो है सेलर से लिस्ट ऑफ अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो देखेगा, और उन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे उनसे सारी डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट चेक करेगा, और पेपर लेके आपको डिमांड ड्राफ्ट या जो भी जिस भी रूट में पेमेंट है, व्हाइट का जो पेमेंट होती है, बैंकर चेक होता है तो व्हाइट के मोड में ही होता है, वो आपको देगा और आपसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ले लेगा। उस केस में जो भी बैंकर्स होता है आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक प्रोवाइड भी करता है, और यदि आप लोन केस नहीं है तो उस केस में एक इंडिविजुअली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर कर लेना है। सेलर परचेजर के साइन हो जाएंगे, एक कॉपी सेलर रख ले, एक परचेजर, जिससे भविष्य में किसी तरह की कोई अगर डिस्प्यूट आती है तो उस केस में आपके पास प्रूफ के लिए कि ये डॉक्यूमेंट हमने आपको दे दिए थे और ये डॉक्यूमेंट अब आपके पास होने चाहिए, ये आपसे मिस हुए हैं, ये है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बैंक के केस में आपके पास एक फोटोकॉपी का सेट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक बारी अगर बैंक के पास डॉक्यूमेंट चले गए तो फिर बैंक से डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना इतना आसान नहीं होता है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जो है सेलर से रिसीव कर रहे हैं। ये लोन केस है तो आपके पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, हो सके तो उसकी स्कैन्ड कॉपी आप अपने पास डिजिटली रख लें, जिससे कि जब जरूरत हो तो आप उसकी एक कलर प्रिंट भी ले लें। इस तरीके से ये बेसिक चीज वो होती है, ये बेसिक वो चीज है जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट से पहले आपने करनी है, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि रजिस्ट्री के लिए जब आप जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो पर्सन लेके जा रहे हो पहले से ही टाइम पे आ जाए, जिससे कि वहां रजिस्ट्रेशन में आपको डिले ना हो। आप जिस भी किसी को भी लेके जाते हैं
विटनेस के लिए, तो आप पहले से ही उनके बोल के रखिए कि भाई साहब आपने टाइम पे इतने बजे आ जाना है, ओरिजिनल अपनी आईडी के साथ वो पहुंच जाए, जिससे कि वहां टाइम लॉस ना हो और जो भी विटनेस है वो ब्लड ग्रुप का कोई आदमी ना हो। इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में भाई बंधु, बुआ, मामा, फूफा, इन लोगों को लोग इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे में खुशी का माहौल होता है और इन लोगों की विटनेस डलवा देते हैं। तो कोशिश यही करना है कि ब्लड रिलेशन में आपने किसी की विटनेस नहीं डलवानी है, क्योंकि अगर भविष्य में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट पड़ता है उस केस में ब्लड रिलेशन की विटनेस नहीं चलेगी। इस चीज का भी ध्यान रखना है। जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने फोटो वगैरह पहले ही उनको दे दी होगी, जो भी वकील साहब होंगे या खुद से कर रहे हो तो आपके पास होंगी। नहीं है तो आपने पहले ही ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में वो चीजें लेके रखनी है। अगला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हर हालत में पोजीशन के लिए कोशिश ये करिएगा कि खुली हुई प्रॉपर्टी लें। चाबी का आदान प्रदान चाहे तो आप कर लें, अब सेलर कहीं दूर से आ रहा होगा, आप पहले से ही कर लें तो ठीक है। नहीं तो हो सके तो आप जब भी रजिस्ट्री के लिए जाएं तो पहला काम यह है कि आप उस प्रॉपर्टी पे जाएं जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी पे जाइए, विजिट करिए, आप अपना ताला लगाइए। बेशक चाबी वो आपको नहीं दे रहे हैं तो चाबी सेलर को ही दे दीजिए, वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में आप ले लेना। प्रॉपर्टी खाली है या ऑलरेडी जो है उस पर कोई रह रहा है, किराएदार है, तो हर हालत में प्रयास आप यही करिएगा कि आप खाली प्रॉपर्टी लें। या फिर डिपेंड करता है आपने किन शर्तों पे प्रॉपर्टी खरीदी है, वो तो एग्रीमेंट जिस समय आपने किया होगा उस समय आपने डिस्कस ही कर लिया। पर मैं एडवाइस ये करूंगा कि जिस समय आप सेल डीड कर रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, तो पेमेंट देने के बाद या पेमेंट देने के साथ आप उस प्रॉपर्टी पे जाएं और वहीं से सेल डीड के लिए निकलें। इस तरीके से ये बेसिक चीजों पे ध्यान रखना है। पोजीशन मिलने के बाद फिर आता है अगला स्टेप, आपने जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करे हैं, हालांकि आपकी रजिस्ट्री हो गई है और यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा कि जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाती है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को आपके पास आने में 1, 2 दिन 3 दिन लगेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जिस समय वो डॉक्यूमेंट फाइनल साइन हुआ था उस समय इसकी एक डिजिटल कॉपी मोबाइल से स्कैन कर लें या फोटो कॉपी करवा लें कोर्ट में प्रेजेंट होने से पहले, क्योंकि लगभग वो प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट होता है और उसके बिहाव पे अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई साहब अभी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो 3 दिन बाद आ रहा है, तो आप उस डॉक्यूमेंट के बिहाव पे भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। या अपने रिकॉर्ड में आप रख सकते हैं कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट साइन किया था, वो भी आपके लिए एक अच्छी बात होगी। तथा 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी डॉक्यूमेंट आता है तो आप जो है, अगर लोन केस है तो बैंक में जाएगा, बैंक से आप जाइए, वहां से बैंक से सर्टिफाइड कॉपी लाइए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके आइए, आप अपने पास रखिए। और यदि जो है आपकी विदाउट लोन प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है वो सीधा आपके पास आएगी, तो आप उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सुरक्षित कर दीजिएगा। इस तरीके से ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं। जब आप सेल डीड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। आशा करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। आपके भाई बंधु, यार दोस्त, रिश्तेदार यदि इस तरीके की कोई तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि कुछ मदद की जरूरत है तो आप हमारा वीडियो शेयर करिएगा, उनको भी इससे कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई भी लीगल टेक्निकल बात हमने नहीं करी है, हमने जो भी बात करी है सिर्फ वही करी हुई है जो रूटीन वर्क में लोगों को जरूरत पड़ती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।